Hello everyone. Today discuss about James Lange theory. तो इंट्रोडक्शन अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ इमोशन। ये अर्लीस्ट थ्योरी है इमोशन की, सबसे पहले दी गई ये थ्योरी है जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, जेम्स एंड लैंग 1980 के अंदर। इन 1980 जेम्स लैंग इंडिपेंडेंटली प्रपोज आइडिया दैट चैलेंज कॉमन सेंस अबाउट इमोशंस। जो अपनी पहले इमोशंस के अगेंस्ट जो धारणा थी उसको इन्होंने चैलेंज किया है और उसके अगेंस्ट एक प्रपोजल दिया है। फर्स्ट वन अपन देख लेते हैं, कॉमन सेंस अबाउट इमोशन या कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशंस। ठीक है, ये देखना ज़रूरी भी है इसलिए क्योंकि ये बेस है जेम्स लैंग थ्योरी का। अगर ये समझ में आ गया तो जेम्स लैंग थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि फर्स्ट वन आप स्टिमुलाई को देखते हो, स्टिमुलस को देखते हो, देन आपको फियर आता है। ठीक है, फर्स्ट रेस्पॉन्स आता है, देन सेकंड रेस्पॉन्स आता है, आप एक्टिविटी करते हो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक डॉग दिख रहा है, फिर आपको फियर आता है, फिर आप फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करते हो जिसको ओरोसोल भी बोला गया है, एनस सिस्टम का ओरोसोल भी बोला गया है। ठीक है, इसको फिजियोलॉजिकल ओरोसोल भी बोल सकते हैं अपन, तो दोनों नाम है इसके, फिजियोलॉजिकल ओरोसोल हो गया, ठीक है, एनस ओरोसोल हो गया, सेकेंडरी रेस्पॉन्स हो गया, तो ये अपन बोल सकते हैं। तो इन्होंने जो कॉमन सेंस थ्योरी है उसके अंदर क्या बोला गया है कि इन दिस कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन ए स्टिमुलस लीड टू इमोशंस। एक स्टिमुलस होता है जो लीड करता है इमोशंस को, फिर उसके बाद में ये लीड करता है बॉडी और सोल को, और उसके बाद में आपकी बॉडी और सोल के अंदर चेंजेस आते हैं जो कि एएनएस का पार्ट है। एएनएस सिस्टम के अंदर एबनॉर्मलिटी के थ्रू होता ही है, थॉट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है कॉमन सेंस के अंदर। इस थ्योरी को सिंपल तरीके से समझते हैं। फर्स्ट वन, आप स्टिमुलस को देखते हो, उसके बाद में आप में इमोशन आते हैं, सेकंड वन, और फिर आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हो, मतलब आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, आप वहाँ से भागोगे, वहाँ से दौड़ोगे, आप हंसोगे, ठीक है, कुछ भी करोगे, वो सारी चीज़ आ गई आपकी। इमोशंस आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी होते हैं, सैडनेस वाले या हैप्पीनेस वाले दोनों हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे आपको डॉग दिखाया गया है, यहाँ पे जोकर दिखाया जाए, ठीक है, उसके बाद में आप अपना इमोशन शो करते हो हंसने वाला, और फिर आप हंसते हो, तो ये नॉर्मल एक्टिविटी होगी, कॉमन सेंस थ्योरी हो गई कि आप किसी स्टिमुलस को देखते हो, फिर आपके इमोशन आते हैं, फिर आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ये कॉमन सेंस हो गया। अब यहाँ पे जेम्स लैंग ने क्या बोला है वो अपन बात करते हैं। दिस आइडिया विच कम टू नो एज जेम्स लैंग थ्योरी इज़ द पीपल experience emotion because they previously their body physiological response to external events। इन्होंने ये बोला कि external events होते हैं, external stimuli होता है, उसको देखने के बाद में आपको फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आता है। जबकि कॉमन सेंस थ्योरी के अंदर क्या था, फर्स्ट वन इमोशन आएगा, फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा। तो इन्होंने क्या बोल दिया चैलेंज करके कि आप एक्सटर्नल स्टिमुलस को देखते हो तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है, फिर आपका इमोशन आएगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला है। इस चीज़ को अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट वन स्टिमुलस दिखा आपको, जो कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, बियर दिख गया, देन आपके पास ओरोसोल आता है, मतलब रनिंग करते हो, हार्ट रेट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, स्वेटिंग होती है, ये चीज़ होती है। ओरोसोल क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, देन उसके बाद में आपका इमोशन शो होता है। ठीक है, ये आपका जेम्स लैंग थ्योरी हो गई। अब कॉमन सेंस थ्योरी क्या थी, ये मैंने डायग्राम के थ्रू बताया इसमें कि जो आपका ओरोसोल था यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस था वो इमोशन की जगह था, और इमोशन था वो ओरोसोल की जगह था। जो रेड मार्क करके मैं समझा रहा हूँ वो कॉमन सेंस थ्योरी है जो हमेशा चलती आई है। इसको चैलेंज किया था जेम्स एंड लैंग्स ने। ठीक है, देन अपन आगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, यू आर वॉकिंग डाउन ए डार्क एली लेट नाइट, you her footprint behind you and you be tremble, your heart beat faster and breathing be deep, you notice the physiological changes and interpret them, your body prepared for fearful situation, you them experience the fear। तो इन्होंने बोला क्या है वो समझते हैं अपन। इन्होंने बोला है कि आप मान लो कि आप एक डार्क पैलेस मतलब अंधेरी जगह से रात के अंदर अकेले जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको सुनाई देते हैं पीछे से फुटप्रिंट्स, कोई आपके पीछे आ रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है। तो उस टाइम पे आपके साथ क्या क्या होता है, आपके साथ होता है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, टेम्बल आप कँपाने से लग जाते हो, ठीक है, और आपकी ब्रीदिंग जो डीप हो जाती है। तो आप नोटिस करते हो फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फर्स्ट वन फिजियोलॉजिकल चेंजेस नोटिस करते हो क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो चुकी है इस सिचुएशन के लिए, फेयरफुल सिचुएशन के लिए, और फिर आपको फियर फील होता है। तो ये बताया है। देन इसके नीचे एक और एग्जांपल है,
कोई स्टिमुलस दिखा, जैसे कि डॉग दिखा आपको रोड के ऊपर, ठीक है, उसको देखते हैं आपको लगा कि ये तो खाएगा या और कुछ करेगा, तो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल और उसूल आते हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, डरने लग जाते हो, ठीक है, स्वेटिंग होने लग जाती है, फिर आप इमोशन के अंदर चले जाते हो, आपको फियर फील होता है। तो ये बताया है जेम्स लैंग ने, और कॉमन थ्योरी क्या थी वो मैंने बता दी। देन थैंक यू।